हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग नए संसद भवन के बारे में, जो कि अभी हाल फिलहाल में इसका उद्घाटन हुआ है और इसको पुराने संसद भवन के सामने ही बनाया गया है। और इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, जो कि सब इम्पोर्टेंट होने वाले हैं सभी जीके जीएस के एग्ज़ाम्स के लिए। जिस भी एग्ज़ाम में जीके का पोर्शन आता है, जीके से संबंधित सवाल आते हैं, वहाँ यहाँ से पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बन चुकी है, क्योंकि ये अभी अभी बनकर तैयार हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड सभी सवालों के जवाब जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नई संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ। नई संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? तो इसका उद्घाटन हुआ है 28 मई 2023 को। कब हुआ है? 28 मई 2023 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि नई संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो नई संसद भवन का उद्घाटन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कौन है ये? हमारे अभी प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री इनको कहा जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से क्या बन सकता है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नई संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है। तो नई संसद भवन के जो मुख्य वास्तुकार हैं उनका नाम है बिमल पटेल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वास्तुकार का नाम बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नई संसद भवन का आकार कैसा है। जब से संसद भवन बन रही है और बनकर तैयार हो चुकी है, तब से अब तक जो भी है वास्तुकार का नाम बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो यहाँ पर लिखा है नई संसद भवन का आकार कैसा है। तो नई संसद भवन का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाता है, नई संसद भवन में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 888 सीटें हैं। यहाँ पर 888 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नए संसद भवन की लोकसभा भवन किस थीम पर आधारित है। लोकसभा भवन की थीम क्या है? मोर पर आधारित है। मोर पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नई संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। नई संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 384 सीटें हैं, 384 सीटें हैं। और इसकी थीम क्या है? राज्यसभा की थीम किस पर आधारित है? तो वो कमल पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा था। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर जो होता है उसको बोला जा रहा है, तो उसके बगल में क्या रखा था? तो सेंगोल रखा था। क्या रखा था? सेंगोल। अब ये सेंगोल क्या होता है इसको भी जानना जरूरी है। तो सेंगोल शब्द जो है तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है। किससे लिया गया है? सेम्मई से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? नीति परायणता। और जब अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी, उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता के हस्तांतरण, मतलब सत्ता का हस्तांतरण एक जगह से एक सत्ता के मतलब एक राजनीति से दूसरे लोगों के पास सत्ता को जाना हस्तांतरण कहलाता है, के रूप में एक राजदंड सेंगोल दिया गया था। और किसको दिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। और यह चोल वंश के समय का माना जाता है। कब का माना जाता है? चोल वंश के समय का माना जाता है। और आज़ादी के समय, सत्ता के हस्तांतरण के समय किसके हाथ में दिया गया था? तो ये दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को। किसको दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेंगोल शब्द का अर्थ क्या है? अभी हमने बताया था सेंगोल शब्द तमिल शब्द से लिया गया है, सेम्मई से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नीति परायणता। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद क्या हो जाता है? अगला क्वेश्चन है नई संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने तैयार किया। ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा गलत लग रहा है। यहाँ पर निर्माण नहीं होगा, नई संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया। तैयार क्या किया जाएगा? डिजाइन ही तो तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देना है? यहाँ पर कर देना है कि नई संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया।
HCP डिजाइंस कंपनी ने। किसने किया था? HCP डिजाइंस कंपनी ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, ये है नई संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो निर्माण किया था टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने। किसने किया है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, सेंगोल वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है? ये भी जानना जरूरी है। तो नया संसद भवन पुराने संसद भवन के सामने ही नई दिल्ली में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद नई संसद भवन का निर्माण जो है वो किस परियोजना के तहत किया गया है? नई संसद भवन का निर्माण कौन सी परियोजना के तहत किया गया है? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत। सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है अपनी डायरी में या नोटबुक में नोट कर लें। नई संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? क्षेत्रफल पूछा गया है तो 65,000 स्क्वायर मीटर। कितना है? 65,000 स्क्वायर मीटर। मीटर स्क्वायर भी पढ़ देंगे इसको, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में ही स्क्वायर में ही आता है, चाहे वो किलोमीटर स्क्वायर हो या मीटर स्क्वायर हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है नई संसद भवन को बनाने में लगभग कितने रुपए का खर्च आया है? नई संसद भवन को बनाने में कितने रुपए का खर्च आया है? तो 1200 करोड़ रुपए का। कितने का? 1200 करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद नई संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो नई संसद भवन के उद्घाटन के समय पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है, 75 रुपये। अगला क्वेश्चन है नई संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? तो नई संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार हैं। कौन कौन से हैं उनके नाम भी देख लेते हैं। 3 प्रवेश द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। कौन कौन से हैं? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन बनता है नई संसद भवन में कितने मंजिला इमारत है? तो नई संसद भवन में 4 मंजिला इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नई संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? लोकसभा हॉल में होगा। कहाँ होगा? लोकसभा हॉल में। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर कितने किलोग्राम वजन वाले नए राष्ट्रपति का अनावरण किया? तो वो किया है इन्होंने 9500 किलोग्राम का। क्या है? अशोक राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण जो किया है वो 9500 किलोग्राम का है। अगला क्वेश्चन क्या है? नई संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों की व्यवस्था की गई है? संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों की व्यवस्था है? 1272 सीटों की। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? ये क्वेश्चन भी नए संसद भवन बनने से ये पुराने संसद का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो है नया याद कर जाते हैं, पुराने को नहीं देखते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है तो उनका गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया था। कब किया था? 18 जनवरी 1927 को। किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पुराने संसद भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने तैयार किया था? ने लिखा हुआ है यहाँ पर। किस ब्रिटिश वास्तुकार ने तैयार किया था? एडमिन लुटियंस तथा हर्बर्ट बेकर, 2 लोगों ने किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पुराने संसद भवन में लोकसभा सीटें कितनी थी? 543 लोकसभा सीटें थीं और अभी कितनी हैं? 888। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पुराने संसद भवन में राज्यसभा सीटें कितनी थीं? तो पुराने में कितनी थी? 250। और नए में कितनी है? अभी हमने बताई थी ऊपर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद में संसद का गठन का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 79 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद के कौन कौन से अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 3 होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने सदन हैं? अंग पूछे तो 3 अंग होते हैं और सदन कितने होते हैं?
अंग पूछे तो 3 और सदन होते हैं 2। दो कौन कौन से सदन होते हैं? उच्च सदन तथा निम्न सदन। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है तथा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया है, पुराना संसद भवन कब बनाया गया? अभी हमने बताया था पुराना संसद भवन 1927 में इसका उद्घाटन हुआ था और किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था 1927। और डेट क्या थी? डेट भी दिखा देते हैं। अभी डेट जो थी 18 जनवरी 1927 थी। इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।